हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं जीरादेई पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे एक पैक्स अध्यक्ष के दायित्वों के बारे में और एक पैक्स अध्यक्ष के निर्वहन के बारे में कि एक पैक्स अध्यक्ष किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। बोलिए। पैक्स की अगर हम बात करते हैं तो पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है। तो कृषि साख सहयोग समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? इसमें एक कार्यकारिणी सदस्य होते हैं जिसका मेंबर होते हैं हर क्षेत्र में, जैसे 12, 13, 15 जी। और उस समिति मिलकर निर्णय करती है ये विकास काम या और काम कैसे, समिति के निर्णय के अनुसार ही पैक्स अध्यक्ष काम करता है। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि पैक्स में पैक्स प्रबंधक भी होते हैं, तो उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? जो भी कागजी कार्रवाई है या जो भी व्यवस्था है वो काम उनके जिम्मे होता है और उन अध्यक्षों के या समितियों के निर्देशों का पालन करना उनका काम होता है। बिल्कुल, लेकिन सर जो पैक्स प्रबंधक होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पैक्स प्रबंधक के नेतृत्व में सहकारिता बैंक या फिर पैक्स बैंक भी चलाया जाता है पंचायत स्तर पर। तो क्या आपके पंचायत जीरादेई में पैक्स बैंक चलता है? हाँ, हमारे यहाँ जीरादेई में पैक्स बैंक चलता है। वर्तमान में वो पैक्स बैंक बंद स्थिति में है, मैंने उसको चालू नहीं किया जा रहा है जी। तो चालू न करने के पीछे क्या कारण है सर? अगर पैक्स बैंक है तो उससे किसानों को लाभ मिलता है, तो चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? बैंक ऐसा है, पहले जमा वृद्धि व्यवसाय योजना के नाम से इसको कहते हैं जी। तो कोऑपरेटिव का जो भी काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है और ये भी इसमें लोन देने लेने, तो इसमें कुछ पहले से जो लाइसेंस वगैरह या कुछ व्यवस्थाएं थी उसको अब सुदृढ़ कर दिया गया है। बिल्कुल, जो आपको हम पहले भी बताएं, और वो सारी व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से चल रही है। सर, लेकिन जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो आपका कार्य होता है पंचायत स्तर पर, वो क्या होता है? मान लीजिए धान की खरीद बिक्री, यूरिया खाद वगैरह देना, बीज देना, ये कोऑपरेटिव का काम है। जमा वृद्धि व्यवसाय एक अलग व्यवस्था है, उसको पैक्स से जोड़ के नहीं, वो अपनी व्यवस्था है जो एक व्यवस्था के अंतर्गत उसको चलाया जाता है, समिति के अंतर्गत। हाँ, वो सब जगह नहीं चलता है, जहाँ जहाँ अध्यक्ष लोग चाहते हैं वही चलता है। लेकिन सर अभी आपने कहा कि खाद बीज किसानों को वितरण करना, तो क्या आपके यहाँ लाइसेंस है खाद बीज का जिसके माध्यम से आप वितरण करते हैं? लाइसेंस है। लाइसेंस है। हाँ, लाइसेंस है। तो सर जो सरकारी रेट आता है खाद का, वो क्या रेट आता है और किस रेट में वितरण किया जाता है? जो सरकारी रेट आता है उसी रेट में बिक्री, मतलब जो सरकार का निर्धारित रेट आता है उसके उसी में वितरण किया जाता है। सर ऐसा कहा जाता है कि एक पैक्स के अंतर्गत जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर यानी कि कृषि यंत्र हरित क्रांति के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है सर? वो सब्सिडी के रूप में सरकार उसको देती है जी। अब जो पैक्स सक्षम है वो उसको लेके अपना किसानों के रूप में काम कराते हैं। क्या आप हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि यंत्र अपने पंचायत में लिए हैं और पैक्स के कार्य उससे होते हैं? जैसे हमारे यहाँ उसको लोन के रूप में अभी नहीं लिया गया, इसलिए जो हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है अभी उस स्थिति में नहीं है। अगर जब जिस दिन वो वित्तीय व्यवस्था वो सुदृढ़ हो जाएगी वो लिया जा सकता है। सर लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से, हरित क्रांति के अंतर्गत जो ट्रैक्टर आते हैं उसके माध्यम से किसानों की खेत की जुताई और बुआई की जाती है। हाँ, उसको मान लीजिएगा तो जो मार्केट में जो भाड़ा लगता है उससे कम लगेगा जी। हाँ। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरह से किसान अपने खेतों की जुताई और बुआई करवाते हैं पैक्स के ट्रैक्टर से? बैंक लोन देता है, अब उसको आप समिति अपने हिसाब से उसका मैनेज करके चलवाती है। बिल्कुल, वो तो समिति की बात है, लेकिन किसान किस तरह से उस ट्रैक्टर से अगर खेतों की जुताई बुआई करवाना चाहते हैं वो किस माध्यम से करवाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया है वो समिति के बाद माध्यम आएंगे, जो उसके जो प्रबंधक होंगे उस प्रबंधक अपने हिसाब से उसको डील करेंगे। बिल्कुल। हाँ। सर डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत जीरादेई की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहते हैं जो जनता इस बात को समझे जो हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, एक पैक्स में या पंचायत में हमको किस तरह से रहना चाहिए। जनता के को ये बात नेताओं के भुलावे में नहीं, अपनी सोच अपनी बरकरार रखें जो हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। किसानों को आपसे अनाज अपना बेचना हो, फसल बेचना हो, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, उसको बेचना हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जी। और पैक्स गोदाम पर सीधे तौर पर उसको अपना माल पहुंचाना होता है, उसको उसका ऑनलाइन करके उसको खाते में उसका पैसा पेमेंट। तो ऑनलाइन कराने में गैर रैयत और रैयत किसान आते हैं, तो गैर रैयत के लिए कौन से कागजात लगते हैं और रैयत किसान के लिए कौन सा कागजात लगता है? रजिस्ट्रेशन करेंगे, आधार कार्ड वगैरह उनका लगता है, बैंक अकाउंट वगैरह लगता है,
वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, उनके खाते में पैसा उनके यहाँ जाता है और वो धान या गेहूं जो भी खरीदारी होती है उसका समय सीमा उसका निर्धारित होता है, उसमें उनको लिया जाता है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।